दोस्तों चलिए इस साल के आसाम बजट के ऊपर एक नज़र डालते हैं। इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। अगर आप अब तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। हाय, मैं हूं सुप्रियो और आप देख रहे हैं स्टडी टू क्रैक 247। आज का टॉपिक है आसाम बजट 2024-25 फोकस ऑन रिलीजियस पिलग्रिम, मतलब धार्मिक यात्रा पर ध्यान। इसके लिए असम सरकार पुण्य तीर्थ योजना की शुरुआत किया है। असम सरकार अयोध्या के राम मंदिर में जाने के लिए 25,000 भक्तों को सुविधा प्रदान करेगी और इसके लिए असम सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान 25 करोड़ रुपए रखा गया है। केयरिंग अबाउट टी कम्युनिटीज, असम सरकार चाय बागान परिवार की एरियर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूज का पेमेंट करेगी और इसके लिए असम सरकार द्वारा बजटीय प्रावधान 75 करोड़ रुपए रखा गया है। क्वेस्ट फॉर कल्चरल आइडेंटिटी, असम सरकार द्वारा असम सांस्कृतिक क्षेत्र के उत्थान के लिए व्यापक पहल। आइकॉनिक लोकेशंस ऑफ कल्चरल स्थान जैसे बोरपेटा, माजुली, बतुदवा और नारायणपुर पर हेरिटेज बेल्ट और ब्लॉक बनाना। असमिया सिनेमाघरों घरों को 10 लाख की वित्तीय सहायता। इस बजट के दौरान 50 नए सिनेमा हॉलों को 25 करोड़ की अनुदान दिया जाएगा। नई दिल्ली में बोहाग बिहू का रिकॉर्ड स्तर पर आयोजन किया जाएगा। सुकापा समन्वय क्षेत्र के विकास के लिए अगले 3 वर्ष में 100 करोड़ रुपया का अनुदान। शहीद कनकलता बरुआ संग्रहालय के लिए 5 करोड़ रुपए का अनुदान की घोषणा। प्रत्येक भावना समिति को 25 करोड़ रुपए का अनुदान। बटद्दवा थान कमलाबारी क्षेत्र, श्री श्री पटवेशी क्षेत्र, बरंगाजुली, उदालगुरी में श्री श्री शंकरदेव क्षेत्र आदि महत्वपूर्ण क्षेत्रों का संरक्षण और विकास। नागालैंड के हॉर्नबिल उत्सव के लाइन पर कार्बी आंगलंग में तरालंगसु उत्सव को ले जाना। असम में अमृतकाल का आगमन। इस अमृतकाल आगमन योजना के तहत मां कामाख्या देवालय परियोजना के लिए 498 करोड़ रुपए रखा गया है। जीएमसीएच पुनर्विकास के लिए 3250 करोड़ रुपए रखा गया है। नेहरू स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास खेल क्षेत्र में पुनर्निर्माण करने के लिए 832 करोड़ रुपए रखा गया है। आसाम राज्य चिड़ियाघर का मॉडर्नाइजेशन के लिए 311 करोड़ रुपया रखा गया है। कनकलता विश्वविद्यालय घोपुर के लिए 554 करोड़ रुपए रखा गया है। उत्तर गुवाहाटी में गुवाहाटी हाईकोर्ट का मॉडर्न कैंपस बनाने के लिए 410 करोड़ रुपए रखा गया है। काजीरंगा प्राकृतिक ऐतिहासिक संग्रहालय के लिए 886 करोड़ रुपए रखा गया है और दीपोबिल के कार्यकल्प के लिए 100 करोड़ रुपए रखा गया है। असम माला 2.0 के तहत पिछले 2 वर्ष में प्रतिदिन 12 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। इसके लिए टोटल एलोकेशन रखा गया है 3500 करोड़। पिछले 2 वर्ष में हर दिन एवरेज 12 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है और असम में पीडब्ल्यू सड़कों का कुल लंबाई 50,000 किलोमीटर से अधिक हो गई है। मुख्यमंत्री पक्की पथ निर्माण आसुनी के तहत 2022-23 में 2995 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के लिए 2330 करोड़ अप्रूव किया गया था और 2023-24 में 1801 किलोमीटर सड़कों के लिए 1480 करोड़ अप्रूव किया गया। मुख्यमंत्री उन्नत पक्षीपथ निर्माण आसुनी के तहत 2022-23 में 1202 किलोमीटर सड़कों का निर्माण के लिए 1368 करोड़ रुपए अप्रूव किया गया था और जबकि 2023-24 में 1136 किलोमीटर सड़कों का विकास के लिए 1550 करोड़ अप्रूव किया गया। मुख्यमंत्री माथुरी बकीकरण आसुनी के तहत असम में 328 किलोमीटर सड़कों के लिए 529 करोड़ स्वीकृति दिया गया। मुख्यमंत्री पथ निर्माण आसुनी के तहत 1848 किलोमीटर सड़कों के लिए 370 करोड़ स्वीकृति दिया गया और इसके अलावा 1707 किलोमीटर के लिए 339 करोड़ आवंटन किया गया है। नेक्स्ट, एक ग्रीन असम। असम के स्थायी भविष्य के लिए ग्रीन अप्रोचेस। अमृत वृक्ष आंदोलन के तहत 3 करोड़ पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के लागत में 40 करोड़ रुपए रखा गया है। रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार द्वारा सहयोग किया जाएगा। गुवाहाटी में ग्रीन बसों की शुरुआत और इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर मोटर व्हीकल टैक्स में 2% की कमी। सरकारी भवनों का एनर्जी ऑडिट परियोजना लागत के लिए 10 करोड़ रुपए रखा गया है और सभी नए निजी और सार्वजनिक भवनों की छत पर सोलर पैनल लगाना अनिवार्य
तक अनिवार्य कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी के लिए आवास सुनिश्चित करना और इसके लिए कुल 600 करोड़ रुपया रखा गया है। 2023-24 में असम सरकार पहली चरण में 1,30,000 की सहायता से 1,30,000 अतिरिक्त घर की मंजूरी देगी। इनमें से 10% घर बनाया जाएगा, टी चाय बागान के कम्युनिटीज़ के लिए बनाया जाएगा। इसके अलावा 13,000 घर सबसे गरीब लाभार्थियों को आवंटन किए जाएंगे जो पहले SECC सर्वे के साथ एडिशनल लिस्ट से बाहर हो गए थे। माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर केंद्र सरकार ने 2024-25 के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगले 5 वर्ष में 2 करोड़ अतिरिक्त घर की घोषणा की है। पुलिस कर्मियों को आवास के लिए 150 करोड़ रुपए रखा गया है और दूसरी तरफ सफाई कर्मी आवास के लिए 37.50 करोड़ रुपए रखा गया है। नेक्स्ट, शिक्षा पर जोर, मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र, चाय बागान स्कूल। इस बजट के दौरान असम सरकार 1250 करोड़ रुपए की लागत से 5,000 मॉडल आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण करेगी। 2369.86 करोड़ रुपए की लागत से 322 स्कूल कायाकल्प का निर्माण किया जाएगा। चाय बागान क्षेत्र में 100 और मॉडल स्कूल स्थापित की जाएगी। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के अत्याधुनिक विश्वविद्यालय बनाने के लिए 3 वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। कृष्णकांत हांदिक स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी को 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस बजट का इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाढ़ मुक्त आसाम की ओर बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए वेटलैंड को ब्रह्मपुत्र के साथ एकत्रित करने के लिए कुल 200 करोड़ रुपए इस बजट में रखा गया है। नॉर्थ ईस्ट स्पेस एप्लीकेशन सर्वे के अनुसार आसाम में 271 वेटलैंड लेक्स बाढ़ के पानी को मोड़ने के लिए उपयुक्त थे। रिजर्वेशंस एंड रिस्टोरेशंस के लिए 220 लाख क्यूबिक मीटर की एडिशनल स्टोरेज कैपेसिटी बनाने के लिए कुछ वेटलैंड की पहचान की गई है। SSC हाइड्रोलॉजिकल एनालिसिस में कहा गया है कि बाढ़ के पानी को मोड़ने के बाद कुछ नदियों में बाढ़ का चरम 20 से घटकर 80 हो सकता है। एंश्योरिंग आसाम ऑलराउंड डेवलपमेंट, राज्य बजट की प्रमुख घोषणाएं पर एक नज़र। आसाम पुलिस में योग्य अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण, छोटे चाय उत्पादनों को प्रोत्साहित देना, पद्मश्री हेम प्रभा चुतिया के आवास पर प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना। अब तक आसाम को PM विश्वकर्मा पोर्टल पर 4,97,968 आवेदन प्राप्त हुए जो देश पर छठा स्थान है। 100 एकड़ क्षेत्र में वर्ल्ड क्लास इंटीग्रेटेड बिजनेस सिटी अमृत गुवाहाटी इंटीग्रेटेड ग्लोबल सिटी की स्थापना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए आसाम सेंटर फॉर एक्सलेंस की स्थापना। आसाम स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन, सर्व शिक्षा अभियान और नेशनल हेल्थ मिशन में कार्यरत कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि 5 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख कर दिया जाएगा। आसाम, नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश सीमानाओं के साथ वन क्षेत्र में सेवा प्रदान करने वाले गांव प्रधानों को मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। आज का ये बजट क्लास यहाँ समाप्त करता हूँ। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगे तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।